दोस्तों ये हमारा 8वां सबक है, यानी हमारा 7th सबक लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें हम पढ़े पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जिस तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस आया उसी तरह प्रेजेंट भी और उसी तर्ज पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी आएगा। कुल मिलाकर 12 टेंसेज है, तो उनमें से हम 2 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस तीनों में आएगा, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो ये हमारा 8वां सबक है। तो इस सबक में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। तो हमारा ज़्यादा वक्त ही नहीं लगेगा क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके, वही सारी चीज़ इसमें भी आएगा। पूरा कोर्स इसी तरह आएगा। आपको याद रखना है, पहचान याद रखना है हर टेंस का, और हर टेंस का बनावट याद रखना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, और हर टेंस का एक एक एग्जाम्पल यानी मिसाल याद रख लीजिएगा। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसको कहते हैं ज़माना-ए मुस्तक़बिल इस्तिमरारी। ज़माना-ए मुस्तक़बिल इस्तिमरारी यानी मुस्तक़बिल में कोई काम शुरू किया है और काम जारी यानी मुस्तक़बिल में रहा हो, यानी इसमें वक्त बयान नहीं किया जाता है। इसमें ये चीज़ ज़हन पर रहे। इसकी तारीफ़ देखिए, ये एक ऐसा टेंस है जो ज़माना-ए मुस्तक़बिल में किसी काम के लगातार और मुसलसल होने को बयान करता है। यानी ये मुस्तक़बिल में कोई काम लगातार और मुसलसल होता है तो इस टेंस में आएगा। पहचान क्या आएगा? पहचान है सब्जेक्ट काम कर रहा होगा, कर रही होगी और कर रहे होंगे। ये है आपका पहचान। तो गोया कि अगर पहचान, गौर से आप पहचान को देखेंगे, इसका पहचान है सब्जेक्ट काम कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे। तो इस कॉन्टिन्यूअस में है ना, रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। तो अगर सब्जेक्ट काम कर रहा था तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सब्जेक्ट काम कर रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सब्जेक्ट काम कर रहा होगा तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यानी आखिर में अगर गा गी गे आएगा तो फ्यूचर, अगर है आएगा तो प्रेजेंट, और था आएगा तो पास्ट। सिर्फ इस टेंस के मैं बात कर रहा हूँ, पूरा मुकम्मल हर यानी 12 टेंस का हर का एक का ये पहचान नहीं है। था आएगा तो पास्ट ही है, पास्ट तो रहेगा, लेकिन उसके अलग से और भी किस्में हैं। तो रहा होना ज़रूरी है, रहा था, रही थी, रहे थे। ये भी इसमें अपवाद भी आता है, जैसे मुझे पसंद था, थी, होगा, ये भी इसी में आएगा। बट आपको जो समझना है सिर्फ ये है कि अगर रहा था आएगा तो पास्ट, रहा है आएगा तो प्रेजेंट, और रहा होगा आएगा तो फ्यूचर, और तीनों का नाम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जिस तरह पहचान आया उसी तरह आप आगे देखिए। हर एक का हेल्पिंग वर्ब अलग है। इसका हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, वी, यू, ही, शी, दे, साजिद, सिंगुलर, प्लूरल, यानी सब के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी लगा सकते हो, शैल बी भी लगा सकते हो। शैल बी का यूज़ आई और वी के साथ करते, बट मॉडर्न इंग्लिश में सब के साथ विल बी का यूज़ करते हैं। तो आप विल बी ही का यूज़ करेंगे सब के साथ आप। तो सब सब्जेक्ट मालूम है, सबको कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब सब के साथ ये लाएंगे। तो अब मैं इसमें भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखिए तीनों टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब था, कॉन्टिन्यूअस के मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ, दूसरा टेंस का नहीं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट में था हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, आपको याद होगा, वॉज और वर। और प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब था इज, एम और आर, इज, एम और आर। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का
हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी। तो शैल बी का यूज़ नहीं करते, आई और वी के साथ शैल बी लिखा है नहीं यूज़ करते, सब के साथ आप विल बी का यूज़ करेंगे। तो आई वी जितना भी सब्जेक्ट है, आपको मालूम है कि हर सब्जेक्ट के बाद यानी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का होना, यानी हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी रहता है, क्योंकि यही बताता है कि ये किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। तो हेल्पिंग वर्ब याद रखें ज़रूर, हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है ये किस टेंस का है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, प्रेजेंट का इज़ एम आर और फ्यूचर का विल बी और शैल बी। कुछ ही दिन आपको मुश्किल लगेगा, फिर आसान बिल्कुल हो जाएगा। बनावट देखिए, अब आगे बनावट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट SUB से मुराद सब्जेक्ट, जो पीछे आई वी यू ही शी दे साजिद आया ना, ये सारे को सब्जेक्ट कहेंगे। सबसे पहले जुमले में सब्जेक्ट लाएंगे प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, फिर विल बी, फिर वर्ब फॉर यानी फेल की चौथी शक्ल का यूज़ करेंगे। अब मैं इसमें भी एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे है ना, शैल बी सब्जेक्ट प्लस विल बी, उसके बाद वर्ब फॉर, तो यही बनावट आपका पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो बनाने का तरीक़ा अगर एक का याद कर लेंगे तो पूरा सब का याद होते जाएगा। इसी तरह और भी जो भी टेंस पढ़ेंगे इसी तरह आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर फेल, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको याद रखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा और कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। तो हर टेंस का जैसे अलग अलग वर्ब है। जैसे अभी हम कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ रहे, तो फेल की 5 शक्लें मैं आपको सिखाया हो, तो उनमें से चौथी ही शक्ल का यूज़ करेंगे कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चौथी शक्ल का यूज़ किए, प्रेजेंट में भी चौथी शक्ल, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी चौथी ही शक्ल यानी ING शक्ल का यूज़ किए हैं। इसकी और भी शक्लें यूज़ करते जो अब आगे पढ़ेंगे और धीरे धीरे आपको सबक समझ में आ जाएगी। तो चौथी शक्ल फेल की यूज़ किए, और हेल्पिंग वर्ब सबका अलग अलग था, तो हम फेल की चौथी शक्ल का यूज़ करेंगे। फिर इसका नॉट का यूज़ करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। पास्ट का भी ये रूल से था, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का भी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और बी 2 सिलेबस है, तो इसमें हम ये विल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, और बी से पहले नॉट का देखिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब हम सवालिया बनाएंगे तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, यही पास्ट का भी कायदा था। अगर शुरू में क्या आएगा तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में रख देते हैं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है जिस तरह बनावट है उसी तरह आपको जुमला बनाना है, यानी जुमले में जो सब्जेक्ट रहेगा उसको सबसे पहले लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फेल को लाएंगे। जब इसको सवालिया बनाएंगे तो सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट यानी फाइल या मुब्तदा को, फिर वर्ब लाएंगे। अब इसका मिसाल अब देखिए, मिसाल से वाज़े हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ ना, मैं पढ़ रहा हूँगा, अगर मैं पढ़ रहा था बोलूँगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं पढ़ रहा हूँ बोलूँगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं पढ़ रहा हूँगा तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो ये कॉन्टिन्यूअस तीनों का पहले हम कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद परफेक्ट पढ़ेंगे। हम सब दौड़ रहे होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल बी। शैल बी भी लगा सकते हो, विल बी भी लगा सकते हो, विल बी सबके साथ लगा सकते हो। बाकी अगर शैल बी लगाना चाहे तो आई और वी ही के साथ, बाकी के साथ लगाएंगे तो ताकीद का माना पैदा करेगा। वी शैल बी रनिंग, हम सब दौड़ रहे होंगे, तू इंग्लिश बोल रहा होगा,
यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। वो खाना खा रहा होगा। ही विल बी ईटिंग फूड, वो सो रही होगी। शी विल बी स्लीपिंग, वो सब जा रहे होंगे। दे विल बी गोइंग, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फेल की चौथी शक्ल। साजिद नमाज पढ़ रहा होगा। साजिद विल बी ऑफरिंग नमाज, सूरज आसमान में चमक रहा होगा। द सन विल बी शाइनिंग इन द स्काई, बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो जिस तरह हम पॉजिटिव का बनाए उसी तरह हम नेगेटिव यानी नॉट का यूज़ कर देंगे। अगर इसी में नॉट का यूज़ कर दीजिए शैल और बी के बीच में, जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग। नॉट का यूज़ यहाँ शैल और बी के बीच में करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा वो वहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी बनावट कैसे बनाए है। मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग। हम सब नहीं दौड़ रहे होंगे, वी शैल नॉट बी रनिंग। तू इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा, यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। तुम सब नहीं लिख रहे होंगे, यू विल नॉट बी राइटिंग। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। वो खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग फूड। वो नहीं सो रही होगी, शी विल नॉट बी स्लीपिंग। वो सब नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग। साजिद नमाज नहीं पढ़ रहा होगा, साजिद विल नॉट बी ऑफरिंग नमाज। सूरज आसमान में नहीं चमक रहा होगा, द सन विल नॉट बी शाइनिंग इन द स्काई। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। तब खुद से बनाइए कोई भी जुमला, वो नॉट लगा देंगे शैल बी के बीच में। अब इसी को अगर सवालिया बनाना है, शुरू में अगर क्या आ रहा है तो वहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर यानी बदल देंगे। शुरू में क्या ले आएंगे, जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूँगा, तो देखिए शुरू में क्या आया, तो क्या मैं पढ़ रहा हूँगा, तो शैल शुरू में ले आएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी को लाएंगे। शैल आई बी रीडिंग, क्या हम सब दौड़ रहे होंगे, शैल वी बी रनिंग। क्या तू इंग्लिश बोल रहा होगा, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम सब लिख रहे होंगे, विल यू बी राइटिंग। क्या वो खाना खा रहा होगा, विल ही ईटिंग फूड। क्या वो सो रही होगी, विल शी बी सो रही होगी स्लीपिंग। क्या वो सब जा रहे होंगे, तो विल दे बी गोइंग। क्या साजिद नमाज पढ़ रहा होगा, विल साजिद बी ऑफरिंग नमाज। बी का भी यूज़ करते हैं यहाँ पर। क्या सूरज आसमान में चमक रहा होगा, तो विल द सन बी शाइनिंग इन द स्काई। क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे, विल द चिल्ड्रेन बी प्लेइंग फुटबॉल। इसी का अगर हम इसी में नॉट का यूज़ करेंगे, तो नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे, नहीं सबक समझ में आएगा। तो बनाने का जो बनावट में लिखा हूँ वही मतलब है कि प्लस प्लस के बाद है ना, कि जब नॉट का यूज़ करेंगे तब चौथे नंबर वाला स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो वहाँ पर लिखा होगा शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो बोलेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है शैल। शैल आई नॉट बी रीडिंग। क्या हम सब नहीं दौड़ रहे होंगे, शैल वी नॉट बी रनिंग। क्या तू इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा, विल यू नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम सब नहीं लिख रहे होगे, विल यू नॉट बी राइटिंग। क्या वो खाना नहीं खा रहा होगा, विल ही नॉट बी ईटिंग फूड। क्या वो नहीं सो रही होगी, विल शी नॉट बी स्लीपिंग। क्या वो सब नहीं जा रहे होंगे, विल दे नॉट बी गोइंग। क्या साजिद नहीं नमाज पढ़ रहा होगा, तो विल साजिद नॉट बी ऑफरिंग नमाज। क्या सूरज आसमान में नहीं चमक रहा होगा, विल द सन नॉट बी शाइनिंग इन द स्काई। क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे,
विल द चिल्ड्रेन नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। सवाल दो तरह के होता था। अब अगर हम वो सवाल बनाएंगे जिसमें क्यों आए, क्यों भी आ सकता है, कब भी आ सकता है, कहाँ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, तो उसके लिए शुरू में ही हम वाई को यूज़ करेंगे। जैसे मैं क्यों पढ़ रहा हूँगा, मैं क्यों पढ़ रहा हूँगा, तो इसका बनाएंगे वाई आई शैल बी रीडिंग। स्ट्रक्चर नंबर 5, यानी स्ट्रक्चर में 6 किस्में हैं ना, तो 5वें नंबर में इस तरह आ जाएगा। ये क्यों के लिए सबसे पहले वहाँ लिखा होगा वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसी तरह यहाँ पर बनाना है वाई आई शैल बी रीडिंग। हम सब क्यों दौड़ रहे होंगे, वाई के बाद शैल रहेगा, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो शैल बोलेंगे, वाई शैल बोलेंगे, यहाँ वी लिख दिया है, शैल बोलेंगे वाई शैल वी बी रीडिंग। अच्छा, ऊपर में भी वाई के बाद जो सब्जेक्ट लिखा है, वाई के बाद सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो क्या हो जाएगा, मैं क्यों पढ़ रहा हूँगा, वाई शैल आई बी रीडिंग, हम सब क्यों दौड़ रहे होंगे, वाई शैल वी बी रनिंग, तो इंग्लिश क्यों बोल रहा होगा, वाई विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम सब क्यों लिख रहे होगे, वाई विल यू बी राइटिंग, वो खाना क्यों खा रहा होगा, वाई विल ही बी ईटिंग फूड, वो क्यों सो रही होगी, वाई विल शी बी स्लीपिंग, वो सब क्यों जा रहे होंगे, वाई विल दे बी गोइंग, साजिद नमाज क्यों पढ़ रहा होगा, वाई विल साजिद बी ऑफरिंग नमाज, सूरज आसमान में क्यों चमक रहा होगा, वाई विल द सन बी शाइनिंग इन द स्काई, बच्चे फुटबॉल क्यों खेल रहे होंगे, वाई विल द चिल्ड्रेन बी प्लेइंग फुटबॉल। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो स्ट्रक्चर नंबर 6 लास्ट वाला हो जाएगा, वाई शैल आई नॉट बी रीडिंग, हम सब क्यों दौड़ रहे होंगे, क्यों नहीं दौड़ रहे होंगे, वाई शैल वी नॉट बी रनिंग, तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा होगा, वाई विल यू नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम सब क्यों नहीं लिख रहे होंगे, वाई विल यू नॉट बी राइटिंग, वो खाना क्यों नहीं खा रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी ईटिंग फूड, वो क्यों नहीं सो रही होगी, वाई विल शी नॉट बी स्लीपिंग, वो सब क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई विल दे नॉट बी गोइंग, साजिद नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वाई विल साजिद नॉट बी ऑफरिंग नमाज, सूरज आसमान में क्यों नहीं चमक रहा होगा, वाई विल द सन नॉट बी शाइनिंग इन द स्काई, बच्चे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे होंगे, वाई विल द चिल्ड्रेन नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। तो गोया की 6 तरीके से आपको बनाने के लिए सिखाया हूँ कि कैसे कैसे बनाएंगे। कोई भी एक जुमला बनाइए, जैसा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, जैसे अगर मैं बोलूँ आपके सामने कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, तो कैसे बोलेंगे, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा तो आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो उसी तरह अगर आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो जैसे है ना कि मैं बोल रहा हूँगा, तो आई विल भी लगा सकते हो और शैल भी लगा सकते हो। आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं नहीं बोल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं बोल रहा हूँगा, विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं नहीं बोल रहा हूँगा, विल आई नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं क्यों बोल रहा हूँगा, वाई विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँगा, वाई विल आई नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। जिस तरह आई में एक जुमला को 6 तरीके से बना सकते, उसी तरह यू में भी है, वी में भी है, ही में भी है, शी में भी है, दे में भी है, साजिद में भी है, माय फादर, माय ब्रदर, कुछ भी बोलिए उसके साथ हम
इस तरह के जुमले हम बना सकते हैं। जैसे मेरा भाई जा रहा होगा, माई ब्रदर विल बी गोइंग, क्या इसी में बोलेंगे मेरा भाई नहीं जा रहा होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी गोइंग, क्या मेरा भाई जा रहा होगा, विल माई ब्रदर बी गोइंग। तो इस तरह के सेंटेंस हम 6 तरीके से बना सकते हैं। तो इसको मेहनत से सीखिए, हर चीज़ में आप एक जुमले को 6 तरीके से बनाइए। तो ये हमारा कॉन्टीन्यूअस था, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, यह हमारा 8वां सबक कंप्लीट है। तो आप जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स पर लिख कर सेंड कर दीजिए या आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपका जो आज का सवालात है, इनको आप उसी तर्ज पर बनाएंगे जो मैं सिखाया हूँ आपको। तो सवालात क्या है, सवालात देखिए। सवालात है नंबर 3, सवालात नंबर, मैं जा रहा हूँगा, तो क्या बनेगा, आई विल बी गोइंग। तो इसी तरह नॉट, तू खाना नहीं खा रहा होगा, यू विल नॉट बी ईटिंग फूड। तो इस तरह सारे सवालात का जवाबात, सिर्फ जवाबात आप लिखकर सेंड करें, कमेंट बॉक्स पर भी लिखकर सेंड कर सकते हो। क्या फ़ातिमा नमाज नहीं पढ़ रही होगी, क्या वो सब मोबाइल नहीं चला रहे होंगे, हम सब इंग्लिश क्यों बोल रहे होंगे, साजिद क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा, मेरा भाई गुस्ल कर रहा होगा, क्या वो हंस रही होगी, सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रही होगी। तो ये सवालात है, उसी वक्त सबक समझ में आएगी जब आप मुकम्मल वीडियो देखें। तो ये हमारा 3 टेंस कंप्लीट हो चुका है दोस्त। तो इसी तरह अगर आप कोर्स करना चाहते हो तरतीबवार, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, एडमिशन भी लें और हमारे कोर्स से जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार उलमा किराम इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो इसी तरह आप मिले रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो रोज़ाना एवरीडे नाइट में 8:08 पर आप चैनल पर वेट करें। इंशाअल्लाह ताला वीडियो डालने की सही और मुकम्मल कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।